मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर केंद्र और राज्य की सरकार पर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार की तुलना उस नालायक पुत्र के रूप में की जो अपने पिता द्वारा कमाई संपत्ति को खर्च कर ऐश करता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गुरुवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पहुंचे, जहां स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर शब्दों की बाढ़ चलाए। उन्होंने केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों की तुलना उस नालायक पुत्र के रूप में की जो अपने पिता द्वारा कमाई संपत्ति को खर्च कर ऐश करता है। आज देश की नवरत्न कंपनियों को बेचा जा रहा है, बैंक बेचे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब संत भी सुरक्षित नहीं है। बागेश्वर महाराज की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है। बागेश्वर महाराज है पलेरा में, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। मुझे इस बात का दुख है कि इंद्रजीत हमारे युवा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। कुछ साल पहले उनके बड़े भाई की भी हत्या कर दी गई थी। इसी बीच में एक और भी दलित नेता की वहाँ हत्या कर दी गई थी। लगता है कि वहाँ पूरे तरह से जंगल राज स्थापित हो चुका है और मुझे इस बात का दुख है कि एक बहुत प्रतिभाशाली नौजवान हमारे राजनेता की हत्या की। उनके परिवार से मैं मिलने जा रहा हूँ। कर्ज लेके सरकार चल रही है, अभी फिर से कर्ज लेना पड़ा। बात यह है कि फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है। ज़मीनें बेच रहे हैं, बस स्टैंड बेच रहे हैं, सहकारी ज़मीन सहकारी बिल्डिंग्स बेच रहे हैं। देश में जो नवरत्न कंपनियां वो बेची जा रही हैं, अब बैंक बेचे जा रहे हैं। ये पूरी सरकार जो है एक नालायक पुत्र के समान है जो पैतृक संपत्ति बेचकर अपना ऐश करता है। वहीं छतरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या पर दिग्विजय सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि छतरपुर में पूरी तरह से जंगल राज है। अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन दिग्विजय सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें सिंधिया की सड़क पर उतरने का इंतजार है। इस बारे में वो असल में हम इंतजार कर रहे हैं सिंधिया जी कब सड़क पर उतरेंगे। बंगाल चुनाव के लेके बंगाल का चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी डेढ़ पाँव से काहे को है, पूरी सशक्त है। जिस तरीके से सर मध्य प्रदेश में देखा जाए जो अतिथि शिक्षक हैं और उसको लेकर सिंधिया जी सड़कों पर उतरने की, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस अतिथि शिक्षकों की मांग जायज़ है, उसका रास्ता निकालना चाहिए। पहले कांग्रेस से सिंधिया जी बाहर गए, अब मानक अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या लगता है मानक अग्रवाल जी को जो बयान उन्होंने दिया कमलनाथ जी के खिलाफ, वो नहीं देना चाहिए। कोई उनको शिकायत थी तो उसका एक तरीका है, जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहते, महामंत्री हैं उनसे कहते, लेकिन इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है वो पूरी तरीके से अनुशासनहीनता है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरीके से चंदा इकट्ठा किया गया और उसको हिसाब देने की बात की थी, अब कोई बात यह है कि पहले 1400 करोड़ इकट्ठे हुए, स्वयं हमारे परमहंसी अखाड़े से ही मांग कर रहे थे, निर्मोही अखाड़े से, कि 1400 करोड़ का हिसाब दो। वो हिसाब दिया नहीं। अब चंदा वसूली भी हुई है, वो भी अनाधिकृत रूप से हुई है। कई लोगों ने शिकायत की कि हमने चंदा दिया, रसीद नहीं दी। क्या न्यास जो अधिकृत रूप से निर्माण कर रहा है, उसने किसी संस्था किसी व्यक्ति को अधिकृत किया था कि चंदा वसूली के लिए? इसलिए मैंने मेरा जो चेक था वो सीधे प्रधानमंत्री जी को भेजा और फिर वो बैंक में जमा हुआ। दिग्विजय सिंह ने देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर भी कटाक्ष किया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि कोरोना भी सरकार के आदेश पर काम कर रहा है। जब जरूरत होती है तब आ जाता है, जब नहीं होती तब चला जाता है। मंत्रिमंडल कोरोना का लगातार ये कोरोना का भी बड़ा अच्छा बहाना है। जब जरूरत पड़ती है तब कोरोना आ जाता है, जब नहीं चाहते तो कोरोना चला जाता है। लगता है कोरोना भी शासकीय आदेश पे काम कर रहा है। 8 मार्च से उमा भारती ने शराबबंदी के लिए आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन अब वो शांत है कि आप भी शराबबंदी के खिलाफ हैं? जी, मैं तो शुरू से इस बारे में कहता आया हूँ और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमारी नीति बनाई थी जो आज भी कायम है। जिस मोहल्ले में आधे से ज़्यादा महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हैं, वहाँ दुकान हटा दी जाएगी। वो आज भी कायम है। ये बात
हमें समझ लेना चाहिए कि गुजरात में नशाबंदी है, बिहार में नशाबंदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब वहीं बिकती है। अतिथि शिक्षकों इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस प्रतिनिधि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पृथ्वीपुर से प्रशांत रजक की रिपोर्ट।